नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों स्टोरी के साथ साथ आपको इसमें ढेर सारे एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और जो ग्रामर है वो तो आपको सीखने के लिए मिलेगी ही, क्योंकि एक एक वाक्य देखेंगे कि कौन से टेंस का है, ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल क्या है, नेम क्या है। मंगल। मंगल कौन है दोस्तों? इसमें मंगल एक व्यक्ति का नाम है जो तेलानी राम का पुराना दोस्त है। ठीक है भाई, तेलानी राम का जो पुराना दोस्त है उसका नाम मंगल है, यानी कि मंगल। एंड और हिज रोप ट्रिक, और उसकी रस्सी वाली चाल। मंगल और उसकी रस्सी वाली चाल। तो ट्रिक होता है दोस्तों चाल, और रोप होता है रस्सी। ठीक है भाई, तो आज की स्टोरी का नाम है कि मंगल और उसकी रस्सी वाली चाल। आगे पढ़ेंगे। वंस एक बार, तेलानीज ओल्ड फ्रेंड मंगल। एक बार तेलानी राम का जो पुराना दोस्त था, जिसका नाम क्या था, मंगल। एंड और हिज फैमिली, और उसका परिवार। किसका भाई? एक बार तेलानी राम का पुराना दोस्त मंगल और उसका परिवार वर थे। कहा थे? ऑन दियर वे, अपने रास्ते पर थे। कौन से रास्ते पर जा रहे थे? टू अटेंड, वो अटेंड करने के लिए जा रहे थे। सम फंक्शन, कुछ फंक्शन। ठीक है भाई, जो तेलानी राम था उसका जो पुराना दोस्त था मंगल और उसका परिवार मंगल का ही, तो वो सभी जो है वे रास्ते पर थे। और वे कहाँ जा रहे थे? वो कुछ फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? एट तेलानीज हाउस, तेलानी के घर पर। ठीक है भाई, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि एक बार तेलानी राम का जो पुराना दोस्त मंगल था और उसका परिवार जो था वो रास्ते पर थे, और वो तेलानी राम के घर पर कुछ फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। आगे पढ़ेंगे। ऑन द वे, रास्ते पर। टू तेलानीज विलेज, तेलानी के गांव के रास्ते पर। ठीक है भाई, विलेज होता है दोस्तों गांव, वे होता है रास्ता। यानी कि तेलानी राम के गांव के रास्ते पर दे कैम अपोन, उन्हें मिला। क्या मिला दोस्तों? कैम अपोन का अर्थ है दोस्तों अचानक मिल जाना। ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अचानक मिल जाना। तो दे कैम अपोन, उन्हें अचानक मिला। ए हुज बेनियन ट्री, एक बड़ा। हुज का अर्थ है दोस्तों बड़ा या विशाल। विशाल एक बरगद का पेड़ मिला। बेनियन होता बरगद का पेड़। ठीक है भाई, यानी कि जब वो तेलानी राम के गांव के रास्ते पर थे तो उन्हें एक बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ मिला। एंड और डिसाइडेड, और उन्होंने तय कर लिया। क्या तय कर लिया? टू रेस्ट अंडर इट, उसके नीचे आराम करने के लिए। ठीक है भाई, अंडर होता नीचे और रेस्ट होता आराम। तो उसके नीचे आराम करने के लिए उन्होंने तय कर लिया, जो बरगद का पेड़ मिला। फॉर ए वाहिल, कुछ देर के लिए। फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। मंगल डिड नॉट वॉन्ट, मंगल नहीं चाहता था। दोस्तों वाक्य कौन सा है? वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, नोट वाला वाक्य है, क्योंकि डिड नॉट का हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है भाई, तो मंगल क्या था भाई, कुछ देर के लिए वो इंतजार करने के बाद, या इंतजार वो करने लगे, तो मंगल डिड नॉट वॉन्ट, के मंगल नहीं चाहता था टू स्टे आइडल, खाली बैठना। आइडल का अर्थ दोस्तों खाली बैठना। जो मंगल था वो खाली बैठना नहीं चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने तय कर लिया। क्या तय कर लिया? टू मेक ए रोप, एक रस्सी बनाने के लिए। भाई उसने सोचा कि ये सब तो सो रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं, कि यार मुझे तो खाली बैठना पसंद नहीं, कि क्यों ना तू एक रस्सी बनाने का सोचे। कि उसने एक रस्सी बनाने के लिए सोचा। ही सेंट, उसने भेजा। दोस्तों सेंट क्या है? ये सेंड की सेकंड फॉर्म में SEND होता है ना, SEND, सेंड। सेंड माने भेजना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है भाई, कहाँ रहे थे? ही सेंट, उसने भेजा। ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। मेंबर्स यानी कि जो सदस्य थे दोस्त के, सॉरी फैमिली है ये। ठीक है, यानी कि उसने अपने परिवार के मेंबरों को, परिवार के लोगों को भेजा। कहाँ भेजा? फॉर एन इन ड्यूअल, इंडिविजुअल टास्क, एक जरूरी काम के लिए। इंडिविजुअल का अर्थ है दोस्तों विशेष। ठीक है, तो जो तेलानी राम था वो तो रस्सी बनाने के लिए उसने सोचा, लेकिन उसने अपने परिवार के सभी मेंबरों को भेज दिया एक विशेष काम के लिए। टास्क होता है दोस्तों काम। वहन, जब ही हैड गोट, जब उसे प्राप्त हो गई।
ऑल द मटेरियल, सभी चीजें, मटेरियल का अर्थ दोस्तों यहाँ पे सभी चीजें, यानी कि जो रस्सी बनाने के लिए जो काम में आती है वो सभी चीजें उसे प्राप्त हो गई। ही नीडिड, जो उसे जरूरत थी, किसे, भाई जो मंगल था, यानी कि उसने अपने परिवार के, जो उसके परिवार के जो मेंबर थे, उसने उन्हें तो भेज दिया किसी विशेष काम के लिए, लेकिन उसे क्या था, उसे सभी मटेरियल वो प्राप्त हो गया या मिल गया। शायद ऐसे ही हो सकता है कि वो जो परिवार के सदस्य जो थे, इसने उन्हें ही भेज दिया मटेरियल लाने के लिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। भाई उसे सभी मटेरियल मिल गया जो उसे जरूरत थी, किसको, मंगल को। मंगल सेट, बैठ गया, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। भाई मंगल पेड़ के नीचे बैठ गया, टू मेक द रोप, रस्सी बनाने के लिए। ठीक है भाई, जो मंगल था वो पेड़ के नीचे बैठ गया रस्सी बनाने के लिए। नाउ, अब, देयर वॉज ए जाइंट, एक दानव था। नाव यानी कि अब एक दानव था। जाइंट का अर्थ दोस्तों दानव बोल सकते हो या राक्षस भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, एक राक्षस था जो क्या था, लिविंग, जो रह रहा था, ऑन द ट्री, उस पेड़ पर। भाई उसी पेड़ पर एक दानव भी रह रहा था जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे थे। ही हैड बीन ऑब्जर्विंग मंगल, ही हैड बीन ऑब्जर्विंग, कि वह ध्यान से देख रहा था मंगल, मंगल को। ऑब्जर्व का अर्थ है दोस्तों ध्यान से देखना, बिल्कुल टकटकी लगाकर देखना, कि जैसे किसी काम को हम ऐसे देखते हैं जैसे हम सीखना चाहते हैं बहुत ही बारीक तरीके से। तो वो जो था वो बहुत ही ध्यान से मंगल को देख रहा था, कौन, जो दानव था जो उस पेड़ पर रह रहा था। ठीक है, एंड और हिज फैमिली, और उसका परिवार को भी। ठीक है भाई, जो दानव था वो उसके परिवार को भी देख रहा था मंगल के, और मंगल को तो वो देख ही रहा था। सिंस, सॉरी, एवर सिंस। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों पहले से, एवर सिंस, पहले से, दे हैड कैंप्ड, उन्होंने कैंप लगा लिया था। कैंप का अर्थ दोस्तों तंबू वगैरह लगाते हैं। देखते हो आपने कभी, जब हम शहर के लिए जाते हैं या टूरिस्ट के लिए जाते हैं तो छोटा मोटा तंबू लगाते हैं, उसे बोलते हैं कैंप्ड। ठीक है, तो उन्होंने कैंप्ड लगा दिया, यानी कि उन्होंने तंबू लगा दिए, कहां पर, अंडर हिज ट्री, उस पेड़ के नीचे। भाई जो उसका पेड़ था उस पेड़ के नीचे उन्होंने तंबू लगा लिया। ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड का अर्थ है दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाना। ही वॉन्डर्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया, कौन, जो दानव था। वाई, क्यों, मैन, आदमी, वोज मेकिंग, बना रहा था, ए रोप, रस्सी। वह आश्चर्यचकित था और उसने सोचा कि ये जो मनुष्य है ये रस्सी क्यों बना रहा है। ठीक है, तो द मैन वॉज वर्किंग ए रोप, इसका अर्थ ये हुआ कि आदमी रस्सी बना रहा था। तो दोस्तों वाक्य कौन सा बनता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। रहा था, रहती, रहे थे, और वोज वर्ग के साथ उसमें वर्ग की फसलों में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो दानव ने सोचा, आश्चर्य के साथ सोचा कि ऐसा ये जो व्यक्ति है वो ये रस्सी क्यों बना रहा है। फाइनली, अंत में, फाइनली, अंत में, अनेबल टू कंटेन हिज क्यूरियोसिटी, अंत में अपनी जिज्ञासा, अंत में अपनी जिज्ञासा को न रोक पाने में असमर्थ था। जिज्ञासा क्या होती है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज को जानना ही जानना है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं, क्यों हो रहा है, तो उसको जानने की जो हमारी जिज्ञासा है, तो वो अपनी जिज्ञासा को न रोक पाया, यानी कि वो पूछने ही वाला था। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों। ही गोट डाउन, वह नीचे आया, कौन, भाई जो दानव था वो नीचे आया। एंड, और, आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, किससे, भाई मंगल से पूछा। मंगल कंसेल्ड हिज फियर, मंगल ने कंसेल्ड, छिपाए, क्या छिपाया, हिज फियर, अपने डर को। भाई जो मंगल था डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन मंगल ने अपने डर को छिपा लिया। एंड, और, कैप्ट ऑन, कैप्ट ऑन दोस्तों ये भी एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है जारी रखना, चालू रखना, तो उसने जारी रखा। वर्किंग, काम, भाई उसने काम करना जारी रखा, किसने, तेलानी ने, तेलानी राम ने अपना डर को छिपा लिया लेकिन अपना कार्य जारी रखा। लुकिंग, देखते हुए, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, भाई निश्चित रूप से देखते हुए, एट द जाइंट, दानव पर। ठीक है भाई, दानव या राक्षस पर विशेष रूप से देखते हुए।
निश्चित रूप से देखते हुए ही सेड, उसने कहा, ही वॉज मेकिंग द रोप, वह रस्सी बना रहा था, टू टाई हिम, उसे बांधने के लिए, किसको, राक्षस को। भाई मंगल ने कहा कि वह एक रस्सी बना रहा है उसको बांधने के लिए, यानी कि तुम्हें बांधने के लिए, राक्षस को बांधने के लिए। द जाइंट वॉज सेकन, जो जाइंट था, जो राक्षस था, वो हिल गया। दोस्तों इस सेकंड का अर्थ दोस्तों हिल जाना, यानी कि घबरा जाना, बिल्कुल डर के मारे हिल गया। ठीक है भाई, जो जो दानव था वो हिल गया। दो, हालांकि, बिग, हालांकि वह बड़ा था, कौन, भाई दानव बड़ा था। ही वॉज टिमिड, लेकिन वो क्या था, ही वॉज टिमिड, वह डरपोक था। एट हर्ट, दिल से, भाई दिल से वो डरपोक था, कौन, जो दानव था। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ, दो, बिग, हालांकि वह बड़ा था लेकिन वह दिल से डरपोक था। टिमिड होता डरपोक, कौन, जो दानव था। ही फेल, वह गिर गया, कहाँ गिर गया, एट मंगल्स फिट, मंगल के पैरों में। कौन, वह जो राक्षस था, वो सोचने लगा कि यार ये तो रस्सी बना रहा है और रस्सी बना के मुझे बांध देगा, तो इसी के कारण वो जो दानव था वो उस मंगल के पैरों में गिर पड़ा। एंड, और, बेग्ड, और उसने भीख मांगी, किसकी, फॉर मर्सी, दया की, और उसने दया की भीख मांगी। मर्सी होता दोस्तों दया। आई विल मेक यू रिच, कि मैं तुम्हें मालदार बना दूंगा, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा दोस्तों, जो दानव है उसने कहा कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। एंड, ओ, डिगिंग अप, और उसने खोद कर ऊपर निकाली, क्या निकाली, ए चेस्ट। चेस्ट क्या है दोस्तों, इस चेस्ट का यहाँ पे अर्थ सीना नहीं है। कभी आप जो ये सोचो कि चेस्ट माने सीना भी होता है, छाती भी होती है, लेकिन वो नहीं, इस चेस्ट का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों एक बक्सा। ठीक है, संदूक बोल सकते हो। तो उसने खोद कर ऊपर निकाली एक चेस्ट, एक संदूक निकाली, ऑफ द ट्रेजर, खजाने की, ट्रेजर का अर्थ है दोस्तों खजाना। तो उसने खोद कर ऊपर एक खजाने की क्या निकाली, एक संदूक निकाली। गिव इट, और उसको दे दी, टू हिम, उसको, किसको दे दी, भाई मंगल को दे दी। किसने, राक्षस ने खोद कर एक बाहर ऊपर एक बक्सा निकाला, तो उसने वो मंगल को दे दी। मंगल वाज ओवरजॉयड, मंगल बहुत खुश था। ओवरजॉयड का दोस्तों पर्सन हो जाना, खुश हो जाना। तो जो मंगल था वो खुश था, भाई खुश तो हो गई, जब किसी को खजाना मिल जाए तो वो दुखी थोड़ी होगा, खुश होगा ना, तो इसलिए ही वो खुश था। ही देन, ही मन उसने, देन तब, कंटिन्यूड, उसने जारी रखी, हिज जर्नी, अपनी यात्रा, पर उसने अपनी यात्रा जारी रखी, टू तेलानीज विलेज, तेलानी के गांव के लिए। भाई जो उन्होंने यात्रा रोक दी थी बीच में आराम करने के लिए, वो लेट गए थे, बैठ गए थे, तो अब उन्होंने जो तेलानी, वो जो मंगल था, अब उसने अपनी यात्रा को दोबारा उसने चालू कर दिया। कहाँ की यात्रा थी वो, तेलानी राम के घर पर जा रहे थे किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। ठीक है भाई।